वेलकम बैक नाजरीन। आइए आसिया अरशद से बहुत सारी बातें करते हैं मजे मजे की। जी, तो हम कहाँ थे? हम थे जी बच्चों के ऊपर। हाँ, बच्चे अम्मी के पास भिजवा देती थी, फिर मंगवाती थी, फिर भिजवा देती थी, बस यही करती ये रहती कर थी। दिया। लेकिन फिर जब मुझे अल्लाह पाक ने बेटा दिया उसका, और मतलब जो लास्ट वाली मेरी बेटी है 6 साल का आई थिंक गैप है, तो फिर मैं बड़ी हो गई थी, थोड़ी मुझे समझ आ गई थी, मुझे थोड़ी अक्ल आ गई थी। उसको मैंने बड़े मजे से, अरे इनको भी बहुत अच्छा हम्म, पाला। ज़ाहिर है चीज़ें पूछती गई, क्या करना है अम्मी, अब क्या खिलाना है, किस एज से क्या खिलाना है। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया था, पहली दूसरी तीसरी, तो एक्सपीरियंस अच्छा हो हम्म। गया था। तो फिर जब बिलाल साहब आए दुनिया में, अच्छा, बिलाल नाम है बिलाल मेरे नाम है। बेटे का, हाँ। माशाल्लाह। तो उसको फिर क्योंकि वो तीनों भी आपाएं थी ना, तीनों आप मेरी, हाँ वो तीनों। मैं तो कहती थी ये चंडाल चौकड़ी जो है, ये 3 चंडाले हैं, ये पालेंगे। तो वो नहीं वो, एक ले रही है हाँ गोद वो में। बहुत ख्याल रखती होंगी, है ना? अरे बड़े सुकून से पल गया ना। कौन से? एक गोद में ले रही है, मैं उसको गोद में, अच्छा उंजिला तुम उसको संभालो, मैं ये काम कर एक लूं। कपड़े चेंज करवा देती होगी, हाँ कपड़े है ना? चेंज करवा रही हैं, डायपर बदलवा रही वाह हैं। वाह, पाला है भाई, अम्माओं की तरह पाला है उन्होंने। तो जबरदस्त। मतलब मेरी बच्चियों में भी ना वो गड्स हैं मेरे वाले, कि करती नहीं है इतना ज्यादा, साफ मना कर देती हमसे नहीं होता, लेकिन हम्म, जब वो करती हैं तो दिल से करते हैं। बहुत अच्छा प्रॉपर। जैसे उंजिला मेरी जो बड़ी बेटी है, वो बहुत प्रॉपर घर की अच्छी सफाई करती है। मैं शूट पे होती हूँ, बहुत हम्म, अच्छा साफ सुथरा हुआ। और जिस दिन नहीं हुआ होता उस दिन मैं उसको सुनाती हूँ, कहती मम्मा जिस दिन हुआ होता उस दिन तो आप तारीफ नहीं करती, हाँ, जिस दिन और नहीं जिस हुआ। दिन नहीं हुआ होता आपने बेइज्जती शुरू कर दी मेरी। मैंने हम्म, कहा हाँ तो और क्या, अगर एक दिन मैं घर पे नहीं थी तो हम्म। तुमने ये क्या किया हुआ घर का हाल। तो मुझे जरा बहुत वो है कि सफाई सुथराई, मतलब हर चीज में मुझे परफेक्शन चाहिए, पता नहीं क्यों हूँ मैं ऐसी, अच्छा, मेरे साथ भी यही है। है और ना। मैं कहती हूँ क्यों है इतना, क्यों है इतना यार। ही होना है मेरे साथ। तो पता नहीं, मुझे लगता है साइको प्रॉब्लम है। पता है हाँ क्या? हम लोग वाकई सोफे साइको के, हैं। हाँ, सोफे के कुशन्स जैसे रखे होते हैं वो सेट भी अगर करके, टेढ़ा मेढ़ा है अगर तो वो यूं उलझन टेढ़ा होती है। मेढ़ा गिरा पड़ा है ना, यहाँ इधर उधर हुआ पड़ा है, तो मैं हाँ कहती हूँ यार क्यों है ये ऐसा। क्यों है, अच्छा मैं अच्छा, गुजर रही हूँ नीचे टिश्यू पड़ा है, उठा दो, उधर हाँ, यूं यूं यूं। अच्छा यूं करते करते ना, वो अंजला कहती मम्मा आप थकती नहीं है, आपको डॉक्टर ने कहा है आप ज्यादा झुके नहीं, मतलब मेरे थोड़ा बैकबोन का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, तो मैंने कहा यार मतलब डॉक्टर ने तो कह दिया झुके नहीं, तो कैसे काम करेंगे, मतलब ये घर गंदा पड़ा है। कह रही हाँ, हाँ पड़ा रहने दे। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो नहीं सकता। देखा जाता। तो मतलब मुझे रहता है कि ये भी उठा दूं, अच्छा ये सही नहीं है तो उसको सीधा कर दिया, उसको कर दिया लगी रहती हूँ। हाँ, लेकिन तो कभी मतलब कभार लगता है कि यार हम क्यों इतना करते हैं, हाँ पागल हो यार, गए क्या? अपनी लाइफ, एक एक चीज, है ना? अपनी लाइफ खत्म हो गई। अब मेरा दिल चाहता है कि बस मैं बिल्कुल चिल करूं, हम्म, सुकून से बैठूं, अपनी लाइफ जीऊं, अपने आप को देखूं, एक कप सुकून से चाय पीऊं। वो चाय भी मैं उजलत में पी रही होती, पीते पीते ये काम हाँ, वो काम वो काम, पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। नहीं नहीं, देखिए इतना माशाल्लाह। बिजी। हाँ, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, अब ज़ाहिर है थोड़े और बड़े हो जाएंगे, फिर सुकून ही सुकून है। फिर शादियां हो जाएंगी। हाँ, फिर सुकून ही भाई सुकून मेरा है। तो दिल चाह रहा है और जल्दी फिर, से बस शादियां हो जाए, हाँ, मैं अभी बड़ी नहीं। अभी ये कह रही हो, और इसके बाद फिर अरे तुम 3 बेटियों की, मैं तो बहू ढूंढ रही हूँ नीली आंखों वाली। मेरा दिल है मेरी बहू जो है ना नीली आंखों वाली हो। हाँ, चलो नीली ना हो, ग्रे हो। ग्रीन हो, मतलब कलर्ड आईज हो। अच्छा, कलर्ड आइज। हाँ और वो मेरा बिलाल छोटू 7 साल का है अभी, हम्म, टिड्डा। हम्म, भाई शादी वादी नहीं करनी मैंने। मैंने कहा है भाई क्यों नहीं करनी, मैं तो तुम्हारी जल्दी शादी कराऊंगी। हम्म। भाई मुझे शादी नहीं करनी। नहीं, तो अभी तो अभी वो ये कह रहे हैं, थोड़ा बड़ा होगा बड़ा कहेगा मेरी होगा, शादी कब कराएंगी, हाँ वो कहेगा शादी कब मेरी कराएंगी। शादी करो। है ना? फिर आप कहेंगी क्या जल्दी है, पहले कुछ कमाओ तो, अपने पैरों पे तो खड़े हो नहीं जाओ। मैं कराऊंगी ना यार। नहीं, एक यार ये कहती है कॉन्सेप्ट मैं। ना पता है यहाँ पे जरूर करूंगी मैं हम्म, बात। ज्यादातर मेजोरिटी पेरेंट्स का होता है भाई बेटा है तो वो बड़ा हो जाए, कमाने हाँ, दमाने के लायक हो जाए, और जब कमाने वाला हो जाए अपना इतना पैसा जमा कर कि ले कि शादी शादी, कर ले। हाँ, नहीं, गलत है। अच्छा मेरे अब्बा ने हम लोग की बहनों की शादियां कराई, बेटों की भी उन्होंने ही करवाई। जबरदस्त। इवन के उनके मतलब जाहिर है जो भी बरी, लड़कों का तो बरी बनती है, लड़कियों का जहेज बनता है। हम्म, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मेरे बाप ने सब किया। कुछ किया, मेरे अच्छा, अब्बू ने कहा बेटा शादी मैं करूंगा तुम्हारी, तुम लोग सिर्फ नौकरी पकड़ो, काम जबरदस्त। करो, जॉब करो, ताकि अगला तुम्हें कोई रिश्ता दे, बाकी तुम टेंशन नहीं लो शादी वादी की। हम्म, मेरे अब्बू ने करवाई। ये जो पेरेंट्स का ख्याल है ना, अच्छा हमारे यहाँ नहीं है अहमदाबाद में, हमारे यहाँ अच्छा, कहते हैं बेटे की भी शादी बाप की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये शरीयत है, मतलब शरी हक है उसका, कि माँ बाप का और बच्चों के लिए, कि अब आप करवाएं। ये क्या आप सोच के बैठे रहते हैं कि, मैंने एक मौलाना का बयान भी सुना था कि वो माँ बाप कहते हैं ना कि बेटा कमाएगा और हाँ, अपना घर बनाएगा तो आने वाली भी आपकी इज्जत नहीं करती है, मेरे तो मियाँ का है, आपने क्या किया है? हाँ, ये तो कहती है वो, जब हाँ कोई बात होती है। मेरे मियाँ का है, हाँ, मेरे मियाँ का घर है, मेरे मियाँ ने जेवर बना के दिया है, मेरे हाँ, मियाँ ने सब कुछ किया, आपका क्या है? उनको निकाल बाहर करती है। ये हाँ, मौलाना का मैंने बयान सुना था, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, अच्छा, वरना मैं जरूर जिक्र करती। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह का करम है। हम्म। आगे भी मेरा ये सोच है कि अगर मैं बेटियों की शादी करूंगी ना तो मैं अपने बेटे पे बेटे भी की, बर्डन नहीं डालूंगी। क्यों डालूं यार, अगर वो बेटा है तो क्या मतलब है
वो कमाए, हाँ, फिर वो हमें भी भरे, फिर बीवी को भी देखे, फिर सब उसके कुछ बाद उसकी कंधों पे इतना बोझ डाल दूं कि फिर वो पहले अपना घर बनाए, फिर इतनी देर में तो बेचारा बुढ़ा हो जाएगा। और बुढ़ापे की शादियां मुझे हाँ, बिल्कुल नहीं नहीं पसंद। तो कई बुड्ढों की शादी इसीलिए तो इसी हाँ, मैं चक्कर कहती में हूँ हो जैसे जाती मेरी है। एज में, मतलब अब मेरी हाँ। बच्चियां बड़ी हो गई, अब लोग कहते हैं ना आप बहने लग रही हैं, तो हम्म। इसका राज ये नहीं है कि मैं सर्जरीज करवा कर आ गई हूँ। उसका राज ये नहीं है। एक तो जाहिर है जो आपकी एज है, क्योंकि मेरी एज की, मतलब हमारी फील्ड से अगर हाँ, रिलेटेड बात करें, तो मेरी एज ग्रुप की लड़कियां अभी शादियां कर रही हैं। कर रही हैं बिल्कुल। अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, तो अब वो जो है वो नन्ही ज- मुन्नी काकी हैं, और कहाँ हम के हैं? आपा और आंटी बन गए। नहीं, जाहिर है क्योंकि छोटी उम्र में शादी हो गई और तो यार बच्चे ये भी भी तो देखो, मैंने बड़े तो हो उस गए। टाइम पे शादी कर ली, अगर तुम उस टाइम पे शादी कर लेते तो 10-12 बच्चे तो तुम्हारे भी होने हाँ। ही थे, 10-12 बच्चे है और ना। बड़े बड़े होते। और बड़े बड़े होते, हाँ। मतलब जिन टीवी आर्टिस्ट को सॉरी नाम नहीं लूंगी वरना ना। वहां के मुझे जिनको उस वक्त शादी, मतलब हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो हाँ, अब शादियां कर अब रही हैं। शादियां और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। हाँ, और यही वजह है कि हमारी फील्ड से अगर रिलेटेड बात करें तो फिर कास्टिंग जो हो रही होती है ना, अरे इसके तो बच्चे, चलो भैया इसको तो बड़ी ये मैं अभी अ, आऊंगी इस तरफ, सारी मैं अपनी इंडस्ट्री से कुछ बातें हाँ, करूंगी मैं। अच्छा, तो आपका यही है कि भाई चलो चारों बच्चों की मैंने खुद शादी करानी है। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैंने कुछ घरों में देखा है कि बेटे को तो कहते ही हैं कि कमा के भाई तुमने अपने पैसे जमा करने हैं और शादी करनी है तो ठीक है और अपना ज्यादातर पैसा ये दो। भी होता है कि बहनों की भी करानी है, बहनों पहले सारी नहीं, बहनों को बहनों को कराओ, भी करानी है, हाँ फिर तुम पहले वो करो, बेचारा जिम्मेदारी वो होती लटक है। के बुढ़ा हो गया। हाँ, और ना कई कई घरों में तो मैं ये भी देखा है कि वो कहते हैं कि बेटियों को भी कहते हैं कि भाई शादी के लिए पैसे जमा करो, नौकरी पैसे जमा करो। करो, नौकरी करो। हाँ, या तो अब वो जाहिर है फिर उनके वो अगर हालात हम ऐसे एक होते हैं। तरफ अगर देखें तो ऐसी भी फैमिलीज हैं जिनके पेरेंट्स का नहीं है, इतना नहीं है, गरीब हैं, हालात ऐसे हैं बिल्कुल। हालात ऐसे हैं जैसे कुछ नहीं तो आप सब्जी वाला हो हाँ। गया, तो वो बेचारा जो कोई ठिया लगा रहा है या कोई छोटा मोटा कुछ भी हम्म। कर रहा है, तो जाहिर है फिर अगर उसकी बेटी ने पढ़ लिख लिया तो जी। वो बनता है उसका कि हाँ, वो अपने पेरेंट्स का साथ दे। तो इसमें नहीं भी ये कोई बहुत बुराई नहीं अच्छी है, बात है, ये ये अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि जाहिर है लड़की है तो जहेज भी माइंड में आता है कि जहेज तो पिछले कुछ सालों में तो यही था ना कि जहेज का ज्यादा बोझ होता है सर पे हाँ भाई, मैं कि अपनी जहेज का बच्चियों की बनाना शादियां है। उस घर में बिल्कुल नहीं करूंगी जहां जहाँ पर टीवी जहेज। फ्रिज ना हो, ठीक है ना, वहां तो मैं करूंगी नहीं। हाँ, तो बिस जहेज का तो मतलब आप कैसे किसी से आप आपके एक्सपेक्ट घर कर में रहे होता ही है हो। टीवी हाँ, फ्रिज, लेकिन फिर भी वो डिमांड होती ऐसे है घर कुछ में लोगों शादी की। क्यों करें अपनी बच्चियों की जहाँ पे टीवी फ्रिज हाँ, नहीं है, आप ऐसे टटपुंजियों को देंगे। हाँ, लेकिन अब एक ये चीज बहुत अच्छी हो गई है, पता ये होगा पाबंदी आपको, लग कि गई है, पाबंदी लग गई है। कौन करता है, ये बहुत अच्छी चीज हो गई करता है। कोई भी नहीं है यार। और फिर जिनके पास, सॉरी टू से कहना भी नहीं चाहिए, जिनके पास पैसा है तो उनको शौकियां भी बड़ी मारनी होती है ना, हाँ, हम तो अपनी बेटी को तो भाई जहाज तक दे देंगे, हाँ, तो वो करते हैं लोग, करने वाले कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए अच्छा हो गया जो गरीब गुरबा है, हाँ, लेकिन ये ट्रेंड वो बरकरार रखेंगे जो जिनके पास पैसा है, हाँ, वो बरकरार वो तो रखेंगे, जाहिर है देंगे, पैसा है तो जाहिर है करेंगे, क्यों नहीं देंगे। करेंगे। लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा हो गया जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर अफोर्ड सकते नहीं ना, कर सकते। उनके लिए कितना सुकून हो गया कि वो अपनी बेटी की हाँ, शादी कर दे। बहुत अच्छे से हो जाएगी। फिर हाँ, शादी का ही थोड़ा खर्चा बच करेंगे, है जाएगा। ना। मैं तो कहती हूँ भाई ऐसे घर में शादी करो जो शादी के 2 जोड़े पहले और दूसरे दिन के होते हैं ना, बारात और वलीमे हाँ, के, वो भी लड़का ही दे, ऐसे बंदे से शादी करो। सही बात क्यों है। एक्सपेक्ट करके बैठेंगे अब टीवी आएगा तो फ्रिज आएगा तो ये आएगा, आएगा तो जेवर आएगा। तभी इसी वजह से तो जिन घरों में फिर लड़कियां होती हैं और उनके हालात अच्छे नहीं होते तो वो कहते हैं हमारे घर लड़की ना हो, इसी वजह से होता है ना। कैसे सोच रख लेते हैं कि लड़की ना हो, अल्लाह की रहमत है। माँ भी वही है, बीवी भी वही है, अगर औरत ही खत्म हो जाएगी तो फिर क्या क्या दुनिया कैसे चलाएगी। खूबसूरती दुनिया में जो है ना, अल्लाह पाक ने जो ये की औरत बनाई है, लड़की बनाई है, खूबसूरती कायनात का रंग ही इसी रंग से ही है, है। बिल्कुल। लेकिन बस वक्त और हालात ने ऐसा कर दिया है ना चीजों को, हम्म। तो लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई कि बेटी ना हो, या अगर अल्लाह ना करे वो कोई गलत कदम उठा देती है तो हाँ, बेटी ना हो। बेटी ना हो। तो ऐसा नहीं होता। आपकी तरबियत अगर अच्छी होगी तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी गलत रास्ते पे जाए। आपकी तरबियत बड़ी काउंट होती है। बिल्कुल अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, कभी भी बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। सही बात है। और वो स्टार्ट का टाइम होता है बच्चे की तरबियत का, बहुत स्टार्ट का हम्म। टाइम होता है जब आप बच्चे की तरबियत करना शुरू करते हैं। सारी बातें वो उसी वक्त पिक कर रहा होता है ना। उसी वक्त पिक कर रहा होता है। तो घर का माहौल इतना अच्छा करें, भले आप यार दुनियादारी निभा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ आप पूरी दुनियादारी निभाएं, लेकिन लिमिट में। हम्म। आप घर में हैं तो आप घर में प्रॉपर एक अपना अच्छा एक माहौल रखें। अब लाइक मैं हूँ, यहाँ ये बात कहनी नहीं चाहिए तो मेरा और मेरे रब का मामला है, मैं नमाज पढ़ती हूँ 5 वक्त की, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन होती है मेरी बच्चियां भी नमाज पढ़, और मैं उनको सुबह शाम, मैं मेरा मियाँ पीछे पड़े रहते हैं, नमाज पढ़ लो। दुनिया की चीजें देख रही हो, टीवी देख रही हो, इंटरनेट यूज कर रही हो, नमाज फिल्में पढ़ते देख रही हो, वक्त, गाने हाँ। सुन रही हो, टीवी देख रही हो, सब कुछ कर रही हो,
हर चीज है ना। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई काम आता है तो भाई हमने शॉपिंग करनी है, कोई शादी आ गई हमने शॉपिंग सब करनी है, कुछ, हमने ये भी हाँ पहनना है, हमने टीका भी लगाना है, तो हमने ये हर चीज का पता है ना। दुनिया के पीछे इतना भाग रहे हैं, तो थोड़ी दीन सी का भी तैयारी ध्यान अपनी है आखिरत की भी तो करके। रखें। दीन मैंने मेरा दीन और दुनिया बिल्कुल बैलेंस में चल रहा है, बहुत अच्छी बात शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नमाज नहीं छोड़ती, सेट पे होती हूँ तो मैं अपनी सेट पे नमाज पढ़ लेती हूँ। अगर वो रह जाती है, क्योंकि कभी रह भी जाती है, आपने हाँ, मेकअप किया होता है, आप नहीं वजू कर नहीं कर पाते, सकते तो फिर मैं घर जाके अपनी नमाजें पूरी करती हूँ, जो सारा दिन की हाँ, कज़ा होती कज़ा है। हो जाती है। कुरान ये तो डेली है, खोलती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि माशाल्लाह। कुरान पढ़ना है, चाहे टाइम कम है, थोड़ा पढ़ लिया, पढ़ लें लेकिन लेकिन पढ़ लें। हाँ, वो ऐसे रखा ना रहे, होता कुरान को रोज खोलना है, सिर्फ वो जहेज में देने के लिए थोड़ी सर पे रख के आपने हाँ, रुखसत कर दिया, या बस सिर्फ कस्में उठाने के लिए। हाँ, उसका तो पढ़ें भी कुछ तो, हक है ना कि बिल्कुल। आप पढ़ें। तो वो मैंने अपनी बच्चियों को भी यही तरबियत की है कि मुझे 5 वक्त की नमाज और कुरान चाहिए, फिर तुम चाहे जो फरमाइश करो मैं पूरी करूंगी, बहुत वो ज़बरदस्त, मुझे चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात है। और बच्चे माँ बाप को देखते हैं ना, तो सीखते हैं। जब वो देखेंगे कि घर में नमाज पढ़ी जा रही है तो वो भी पढ़ेंगे। हाँ, अगर वो देख रहे हैं माँ बाप को होश ही नहीं है इन चीजों का, माँ हम क्यों बाप करें। अपना लगे पड़े हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वही दुनियादारी, तो बच्चे भी फिर वैसे होते हैं। आपने देखा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर आप घर में नमाज जैसे माँ पढ़ रही है तो तो मेरा जब बेटा छोटा बच्चा बिल्कुल होता है वो बराबर भी में खड़े खड़े होके होके पढ़ने लग जाता इतनी है। सारी, बल्कि तुम तो मेरे साथ फेसबुक पे ऐड हो, तुम हम्म, देखती होगी, मैं अपने बिलाल की इतनी पिक्चर्स डालती हूँ। वो मैं सजदा कर रही हूँ तो वो बहुत छोटा था, उसने माशाल्लाह, निकर पहनी हुई थी और वो वो यूं भी ही करके सजदे सजदा में। किया। वो हाँ मुझे इतनी, वो मेरी बेटी ने बना ली पिक्चर की, मम्मा हाँ आप जब नमाज पढ़ी थी तो ये, तो मैंने कहा अच्छा, वो पिक्चर उसने बना ली। तो मतलब सीख रहा है ना बच्चा। हाँ, अब माशाल्लाह मेरा बेटा 7 साल का है और वो माशाल्लाह माशाल्लाह 22वें माशाल्लाह 23वें पारे पे है। माशाल्लाह। क्योंकि मैंने उसको कुरान, वो स्कूल जाते हुए तो भले रोता था, मैंने कहा कुरान पढ़ो, हाँ मेरा था इरादा उसको हिफ्ज कराने का, लेकिन बस वो बैठा नहीं, वो जरा मौलवियों से डर गया। हाँ क्योंकि इन लोगों ने ना दीन को अब हमारे ना बहुत थोड़ा वो कर दिया यार। कॉम्प्लिकेट किया हालांकि हुआ है। इतना प्यारा, इतना पुरसुकून वाला, मतलब सुनते ही एक रूह में तस्कीन बिल्कुल, आती मैं है ना, तो वो जब दीन है हमारा। बिल्कुल, मैं तो जब अज़ान सुनती हूँ ना, मुझे मैं आँखें बंद करके सुकून ना से सुनती हूँ, सुनती हूँ कि यार इतना सुकून आता है सिर्फ अज़ान सुन के ही, तो सुन के। नमाज़ पढ़ के तो तो और बहुत हमारा सुकून दीन आता कैसे इजाजत दे सकता है कि बच्चों को कूट कूट के हिफ्ज कराया जाए? कैसे इजाजत है। दे नहीं, सकता है? हमारे नबी पाक ने तो बच्चों से इतनी शफकत की, वो तो एक कुत्ते को और बिल्ली के बच्चे को भी, बिल्ली को रुई हाँ, के गालों रुई से मारते थे, क्या कहते थे, बिल्कुल, वो एक किस्सा हाँ, भी है। हाँ, हाँ, वो उसको नहीं, उनको अजियत नहीं देते थे, मारते नहीं थे। तो हमारे मौलवियों ने ना मतलब चीजें ऐसी बना दी हैं। कितनी वीडियोस देखती होगी तुम कि वो मौलवी, मैंने तो अभी कुछ दिन पहले हुँ, देखी थी, मुझे तो कुछ इतना गुस्सा आ रहा था। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आपकी बस में नहीं होती। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, मैं जाके इस मौलवी को ना कूट के रख दूं, नहीं, कसम से जूते बस मारूं। उसने उस बच्चे को, छोटा सा बच्चा है मेरे ख्याल में, हार्डली वो 6 years ओल्ड होगा, वो सिपारा, वो उसको याद नहीं था, कुरान तुम्हारे आगे रखा हुआ है यार, हाँ, और तुम उसको यूं लाते मार रहे हो और यूं यूं करके उसको मार रहे हो, वो उधर जा रहा है, फिर उधर से उठा के उसको यहाँ छोटे पटक। से बच्चे को, हाँ, मतलब एक मारना होता है, आपने थप्पड़ मार दिया, आय हाय! आपने कमर पे एक चांटा मार दिया, चलो, नहीं वो तो धो उसको, रहा था वो तो। हाँ, तशद्दुद। हाँ, नहीं ये ये तो क्या है? बहुत गलत बात है, बच्चा फिर पढ़ेगा ही नहीं, ज़ाहिर है वो देगा ही नहीं। क्यों जाएगा उसको पढ़ने? देख के मुझे इतनी वहशत तारी हो गई, मैंने कहा मैं अपने बच्चे को हिफ्ज नहीं कराऊंगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, ये नहीं ऐसा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अच्छे तरीके से भी, अच्छी चीजें भी हैं, अच्छा, अच्छे लोग भी हैं, हुँ, लेकिन बस वो जरा उनकी दाढ़ियां वाड़ियां देख के, और वो हाँ, थोड़ा, मम्मा वो तो वो हो एक जाते मौलवी वो बच्चे, तो हाँ। पहले दिन आके कह रहे, मम्मा एक एक कारी साहब है, वो तो ये सुरमा लगा के आते हैं। सुरमा। तो वो अम्मी मेरी ना, हाँ, जब होता बच्चे है। हुए थे तो चलें उनको सुरमा ये बात लगाती मैं थी। फिर कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ब्रेक ब्रेक का लेना है। टाइम आ गया हाँ। यार, ये तुम्हारा ब्रेक क्यों आ जाता है क्या बीच में? इतने करें? मजे से हम लोग गपशप लगा रहे होते अभी और भी है मज़े की बातें, जहाँ अभी हम अच्छा, गए ही नहीं हैं, अभी करते हैं। चलो ठीक जी है। व्यूअर्स, टाइम हो गया एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।